Hello student, and today we are starting with the geometry. First chapter in the geometry is what? Similarity. Okay, so सबसे पहले हम समझते हैं कि what do you mean by similar. Okay, सबसे पहले हम similar का meaning क्या होते हैं वो समझते हैं. Okay, see, I have one box. No, I have actually two box, because if I open the lid of this box, there is another box inside this one. Okay, और ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर भी एक छोटा वाला बॉक्स हो, पर मेरे पास अभी टू ही बॉक्स है. ओके, देखो ये दो बॉक्स है, इसको क्या कह सकते हैं हम? ओके, सी, ये दो बॉक्स को हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर. इसको क्या कह सकते हैं हम? दे आर सिमिलर. सी, द शेप ऑफ बोथ द बॉक्सेस इज एग्जैक्टली सेम. ओके, दोनों का क्या सेम है? दोनों का शेप सेम है, बट द साइज इज डिफरेंट. ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है. सी, द साइज इज डिफरेंट. सो सिमिलर वैसे चीजों को कहा जाता है दोज हैव द सेम साइज बट दे आर डिफरेंट इन, जस्ट अ मिनट. ओके, इफ दे हैव सेम शेप एंड दे आर हैव डिफरेंट साइज. ओके, शेप इज सेम. देखा, शेप हमारा सेम है. ओके, बट दे आर इन डिफरेंट साइज. ऐसी चीजों को कहा जाता है सिमिलर. ओके, वैसे देखते हैं हम कि हम कभी हमारा फोटोग्राफ निकालते हैं तो फोटोग्राफ में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस के साइज के फोटोज देते हैं हमें. जैसे हमें कोई फोटो चाहिए जो फॉर्म पे लगाने के लिए चाहिए तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और हमें आई कार्ड के लिए फोटो चाहिए तो वो क्या होता है, वो छोटा होता है. ओके, तो वो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको वी कैन कॉल इट एज ए सिमिलर. ओके, तो सिमिलर का मीनिंग समझ में आया. अभी हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू. देखो ये क्या है, देखो वो आपको तो रियल लाइफ के एग्जांपल समझ में आ गए कि सिमिलर क्या होता है. और हमने इसके पहले वर्ड सुना है कॉन्ग्रुएंट. ओके, हमने ये भी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट भी पढ़ा है. देखो, सपोज आई हैव दिस सर्कल. ओके, एंड आई हैव अनदर सर्कल. देखो ये मैं सेम रेडियस के सर्कल निकाल रही हूँ. ओके, दिस टू सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस. ओके, राइट ना. यहाँ पे भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर. तो ये दो सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट. ओके, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इट इज हैव ऑफ सेम शेप एज वेल एज सेम साइज. तो वो क्या हो गया, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट. एंड कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है. ओके, तो इक्वल है तो इक्वल का साइन दे दिया. ओके, एंड दिस साइन इज व्हाट, इट इज ऑफ इन्वर्टेड. उसके ऊपर एक इन्वर्टेड वाला लगा दिया तो इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज द स्पेलिंग? इट इज कॉन्ग्रुएंट. ओके, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट हमने सुना हुआ है. ओके, सिमिलर, तो मैंने आपको सिमिलर का एग्जांपल दिया कि इसको क्या कहेंगे हम, सिमिलर. ओके, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दूसरा भी रेक्टेंगल है. ओके ओके, तो इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस है कि दोनों का शेप सेम है बट द साइज इज डिफरेंस. तो इसको कहा जाता है सिमिलर. एंड सिमिलर ओनली जो ये है ना, ऊपर का जो हमारा इन्वर्टेड का साइन है उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिमिलर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो हमें ये यही पढ़ना है, सिमिलैरिटी. तो सिमिलैरिटी इस चैप्टर में वी विल सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल्स. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल्स वी विल सी द सिमिलैरिटी. और ये बाकी कंकरेंसी वगैरह ये तो ज्योमेट्री में आएगा ही, और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक दैट इज द ट्रायंगल्स. ओके, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है. कैसे फाइंड आउट किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? ओके, सपोज आई हैव सम ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल है मेरे पास ABC. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC? ऐसे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? इट इज half of base into height. Okay, तो suppose this is the AD which is the base of height of the triangle. Okay, और base क्या है? BC क्या है? This BC is what? This is the base. Okay, ये base है and AD is what? It is the height. Okay, so what will be the area of this triangle? वो रहेगा half of base is what? It is BC and height is what? It is AD. Okay, so this will be the area of triangle. Okay, but next topic is what in this? It is the ratio of areas of two triangles. Okay, हमें क्या find out करना है? We have to consider the two triangle. और उसका क्या करना है? उसका हमें ratio लेना है with respect to the area. समझ में आया? We have to find out the area of two triangles and then we have to take the ratio. Ratio भी आपको पता है, we have studied already ratio and proportion in the 9th standard. Okay, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो ट्रायंगल्स चाहिए. तो एक ट्रायंगल मैं ए ले लेती हूँ ABC वाला, नेक्स्ट ट्रायंगल मैं लेती हूँ इट इज PQR. ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल PQR लिया.
ओके सी व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सी यहाँ पे इसका अगर बेस बेस इसके करस्पॉन्डेंस है इसके करस्पॉन्डेंस है तो वी कैन से दैट, एंड हाइट एंड इसका अगर शेप सेम है, ओके राइट ना, बिकॉज ट्राइंगल तो हमारा ऐसा भी हो सकता है, ट्राइंगल तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये इसका शेप सेम है क्या, नहीं है, राइट ना, इसका शेप सेम नहीं है तो ये सिमिलर नहीं रहेगा, ओके तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज, ओके सो ये क्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो इसमें इज व्हाट, इसमें बेस कौन सा है, क्यू आर इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड पी एस इज व्हाट, इट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ओके तो इसका एरिया क्या रहेगा, इट इज हाफ ऑफ बेस इज व्हाट, इट इज क्यू आर एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज पी एस, तो ये रहेगा इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू डोनेट, इसको बोलेंगे ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इससे डिनोट किया जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके नाउ व्हाट वी हैव टेकन द areas of two triangles, now what we have to take, we have to take the ratio of their areas, okay so how to denote that one, first of all area of triangle ABC, okay then area of triangle PQR, okay area of triangle ABC and area of triangle PQR, तो ABC का क्या है, it is half of BC into what, into AD, okay and PQR का what is the area of the PQR, it is the ratio, so I am dividing that one, okay it is half of QR into PS, okay तो ये half of cancel हो जाएगा, then what we will get, ये मैं multiplied cancel कर रही हूँ, so you will get BC into AD and here you will get QR into PS, okay तो BC is what, ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, राइट BC into AD क्या है, प्रोडक्ट है, ओके बट प्रोडक्ट यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस चीज का, प्रोडक्ट है बेस एंड height of the triangle, okay so what will be the ratio of two triangles, ratio of areas of two triangle क्या है, it is the ratio है, right ना, यहाँ पे भी ratio है, किसका ratio है, ratio of product of, कौन सी दो चीजों का प्रोडक्ट है, product of base of the triangle and corresponding heights, okay उसकी height रहेगी, okay तो समझ में आया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है the ratio of areas of two triangle, okay the ratio of areas of two triangle is equal to the, okay is equal to what, is equal to the ratio of, यहाँ पे भी ratio is equal to ratio of product of their bases and corresponding height, okay समझ में, ratio of product of their bases and corresponding heights, okay तो ये हो गया हमारा ratios of areas, okay now देखो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का तो उसमें दो चीजें हैं, कौन सी, फर्स्ट है बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अभी हम केसेस कंसिडर करते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, दोनों भी ट्राइंगल का क्या सेम हो सकता है, बेस सेम हो सकता है, राइट हो सकता है, ओके डिफरेंट भी हो सकता है बट सेम भी हो सकता है, राइट ना, सो वी विल कंसिडर द फर्स्ट केस इन विच द बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज सेम, ओके एंड आफ्टर दैट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल की क्या हाइट सेम है, ओके दैट कैन बी द केस, और थर्ड केस ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का बेस एज वेल एज हाइट सेम है, ओके तो हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं, ओके सो फर्स्ट केस वी विल टेक व्हेन द बेस इज सेम, ओके सो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ, ओके इस ट्राइंगल इज व्हाट ABC, यहाँ पे A लिखती हूँ ABC, ओके सो मुझे क्या लेना है, बेस सेम लेना है, तो मैं दूसरा ट्राइंगल इसी ट्राइंगल पे प्लॉट करती हूँ, ओके तो ये क्या हो गया, इसको ABC, इसको D नाम देती हूँ, ओके इसी बेस पे मैंने निकाला क्योंकि मुझे क्या लेना था, आई वॉन्ट टू टेक द सेम बेस, ओके सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इसका हाइट बोलती हूँ मैं D हो गया, यहाँ पे E लिखती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, ओके इसका हाइट का मैंने अभी सेम बोला नहीं आपको, ओके सो यहाँ पे मैंने डी लिखती हूँ, तो इसका हाइट, ओके ये आपको सेम दिख रहा है पर मैंने सेम वाला कंडीशन नहीं लिया है, ओके मैंने सिर्फ बेस ही सेम लिया है, ओके सो ये DABCDEF लिखते हैं, ओके सो हम पहले कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो रहेगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, okay but directly we know that it is now the ratio of product of their base and height, okay तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ratio of product of their base and height ABC and then next triangle we are considering DBC, okay DBC triangle DBC, देखते हैं what is
बेस, इसका बेस क्या है, इसका बेस है BC एंड हाइट क्या है ABC की, ABC की हाइट है it is AE. Okay, then DBC, what is the base, base is BC and what is the height, height is DF. Okay, तो BC BC cancel हो जाएगा, we will get what, AE by DF. Okay, what is AE, AE क्या है height and then DF is also height of the second triangle. तो समझ में आया, if the bases are same then the ratio of areas of triangle is what, it is the ratio of their corresponding heights. Okay, तो उसमें base cancel हो जाएगा, so and we will get the ratio of heights only. ओके अभी हम नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, तो नेक्स्ट केस में क्या लेते हैं, हम क्या लेंगे, वी विल टेक द हाइट सेम. ओके सो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ. ओके सो तो इसमें मैं ऐसा ले रही हूँ. ओके सो इसको अगेन नाम दे रही हूँ ABC. ओके इसको PQ दे रही हूँ नाम. ओके एंड AD इज हाइट. ओके देखो तो इसमें मुझे क्या रखना है, हाइट कांस्टेंट रखना है. तो हाइट दोनों ट्रायंगल के टाइम पे आई विल टेक द AD एज द हाइट. तो इसमें मैं कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड नेक्स्ट कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ. कौन सा कर रही हूँ, APQ. ओके APQ. ओके तो देखो ABC. ओके तो व्हाट इज द बेस, बेस इज BC एंड व्हाट इज द हाइट, height is AD. Okay, next APQ, what is the base, PQ is the base. Okay, and what is the height, again AD is the height. Okay, तो AD cancel हो जाएगा and what you will get, you will get BC by PQ. Okay, what you will get, BC by PQ. And here क्या है BC, BC is the base of the first triangle and PQ is what, it is the base of the second triangle. Okay, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, रेशियो फाइंड आउट किया, बट एज द हाइट इज द कांस्टेंट वी गॉट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. ओके सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था. ओके अभी नेक्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हमारा बेस भी सेम रहे एंड हमारा हाइट भी सेम रहे, ऐसे भी केस आ सकते हैं. एट दैट टाइम यू विल गेट द, ये क्या आ जाएगा, उस टाइम पे वो 1 आएगा. तो हमारा जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको समझाती हूँ. ओके सो नाउ वी विल सॉल्व सम एक्टिविटी व्हिच इज डायरेक्टली ऑलरेडी गिवन इन द बुक. ओके सो वो है फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली. ओके तो इसमें है दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया है उसमें है ABC एंड APQ. ओके सेम रहा अपना भी. ओके तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ. तो ABC. ओके सो व्हाट विल बी इस वन, ABC में क्या रहेगा, रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट. तो बेस क्या है ABC की ABC, बेस है BC एंड व्हाट इज इट्स हाइट, हाइट इज AR. ओके देखो APQ, व्हाट इज बेस, बेस इज PQ एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज अगेन AR. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट AR कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट BC बाय PQ. क्या आएगा, ये आएगा BC बाय PQ विच इज द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. ओके ये इसी की तरह केस है. नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. ओके क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एंड LMN. तो इसका बेस क्या है, LMN बेस है MN एंड इसका हाइट क्या है, हाइट है LP. ओके DMN देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस सेम है सो विच इज MN है एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज DQ. ओके तो MN कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट LP बाय DQ. ओके सो ये हमारा प्रॉब्लम है. ओके सो हमारा ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है तो वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट वन. देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे कुछ तो भी हमें वैल्यूज दी है. सो AE इज इक्वल टू, दे हैव गिवन AE इज इक्वल टू, इस प्रॉब्लम में AE is equal to they have given 4 centimeter and AE यहाँ पे suppose some point is there, D point है, यहाँ पे कुछ point नहीं ना, यहाँ पे D point है. Okay AE and DF is what, DF given है 6 centimeter and they have asked to find out the area of triangle ABC and then DBC. Okay and area of triangle DBC. इसका क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियोज DBC. तो ABC इज व्हाट, इट इज बेस. तो ABC और DBC में दोनों टाइम पे क्या है, बेस इज कॉमन दैट इज BC. सो डायरेक्टली वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. तो ABC में हाइट क्या है, इट इज AE
एंड डी बी सी। ओके देखो यहाँ पे एक्सटेंड करके दी है मैं, ओके बट द दोनों साइड सेम है तो रेशियो डी, ये क्या है डी एफ, हाइट क्या बनेगी डी एफ। ओके सो ए इज व्हाट इट इज 4 एंड व्हाट इज द डी एफ इज 6, तो ये क्या होगा, सो द रेशियो विल बी व्हाट 2/3। ओके डीबीसी बाय एबीसी निकालेंगे तो 3/2 आएगा, एबीसी बाय डीबीसी निकालेंगे तो 2/3 आएगा। ओके ओके और मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाती हूँ, देखो यहाँ पे कि मेरे पास इसी में से है, फिर इन द ब्लैंक्स में था, एक मेरे पास ट्राइंगल है वो है ए बी सी। ओके एंड सी हियर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक यहाँ पे देखो मिड पॉइंट क्या हो रहा है एम है। ओके एम इज व्हाट, ये क्या है मिड पॉइंट। ओके मिड पॉइंट एम हमारा, एम इज मिड पॉइंट है ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर m मेरा मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। ओके एंड दिस सी एम इज व्हाट, इट इज द मीडियन। ओके सी एम क्या है, सी एम इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। ओके और पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी। ओके तो ए एम सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। ओके इसमें क्या रहेगा, व्हाट इज द बेस, बेस रहेगा ए एम एंड हाइट रहेगी सी एम। ओके बी एम सी, उसमें व्हाट इज दिस वन, बेस रहेगा एम बी एंड व्हाट विल बी द हाइट, हाइट विल बी सी एम। ओके देखो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू बी एम है। ओके बिकॉज ऑफ दिस एम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, सो उसको इक्वली डिवाइड किया ए बी को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सी एम दोनों साइड में क्या है सेम है हाइट, तो ये इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो 1 आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि हाइट और बेस सेम रहे एंड देन यू विल गेट द रेशियो ऑफ एरियाज इज व्हाट 1। ओके सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस वन। यहाँ पे दिया है एक ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके वी नो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, दिस साइड AB इज पैरेलल विथ DC, राइट ना। AB क्या है, AB is parallel with DC, sorry, it is DC and AD is parallel with what, BC। ओके देखो समझ में आया, AD parallel with BC। ओके तो AD ये any point on this line and any point on this line। ओके चाहे मैं यहाँ से यहाँ लूँ, यहाँ से यहाँ लूँ, what is the distance between two parallel lines, it will be same, it will be constant always। ओके राइट तो P is any point on side BC, P दिया है एक पॉइंट यहाँ पे on side BC। ओके फाइंड टू पेयर ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल एरियाज। ओके हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द टू पेयर्स। ओके टू पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका एरिया क्या है इक्वल है। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं बट वी नीड टू फाइंड आउट द टू। ओके तो टू एरियाज इक्वल होने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस एज वेल एज द सेम हाइट। ओके यहाँ से अभी कोई भी ट्राइंगल मैं इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्ट करूँ तो उसका हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके तो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ ABC। ओके ABC ट्राइंगल ABC कंसीडर किया, उसमें बेस है BC। ओके एंड हाइट यहाँ से मैं कोई भी एक हाइट प्लॉट करूँ तो वो रहेगी द डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC। ओके फिर बाद में मैं कंसीडर कर रही हूँ DBC। ओके ABC कंसीडर किया मैंने और ट्राइंगल DBC कंसिडर किया, तो दोनों का क्या है, बेस सेम है BC। ओके और एक मैंने हाइट लिया H1 लिया, वो भी हाइट क्या है सेम ही है दोनों की। ओके सो ये दोनों ट्राइंगल का मैं ये ले रही हूँ, अगर एरियाज का रेशियोज ले रही हूँ देन यू विल गेट 1। ओके सो दिस टू ट्राइंगल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ओके एंड देखो अभी नेक्स्ट कंसिडर करते हैं, ये छोटू सा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं APC एंड DPC। ओके तो दोनों का उस टाइम पे ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPC। ओके दोनों के टाइम पे बेस क्या है PC। ओके और दोनों की हाइट भी क्या रहेगी H1 राइट ना, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू H1। ओके तो दोनों का क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। ओके सो ये भी हम पेयर लिख सकते हैं APC एंड दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। तो ये दोनों पेयर्स हो गए जिसका क्या है एरिया सेम है। आप चाहे तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये दोनों के ये जो दो पैरेलल साइड्स है, कौन सी है पैरेलल साइड AB
और सी डी, इसको हाइट कंसिडर करके भी आप एरियाज फाइंड आउट कर सकते हो जिसका कि बेस सेम रहेगा, जस्ट लाइक ए बी सी. ओके, ए बी सी में बेस क्या है, ए बी. एंड यू इफ यू टेक ए बी डी, उसमें बेस क्या है, ए बी है, और दोनों की हाइट क्या रहेगी, H2. ओके, सो फॉर दैट पेयर ऑल्सो यू विल गेट द सेम एरिया, जस्ट लाइक आई विल राइट ए बी डी, ए बी सी, सॉरी, एंड देन ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए बी डी. Okay, you can get the more, but we need to find out only two. Okay, so next we will continue in the next class.